पाकिस्तान के अंदर एक तासुर दोबारा दिया जा रहा है कि शायद चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सीरियसली स्टडी करने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, चाइनीज़ अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे। हमारे दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है दोस्त के रूप में। अच्छा, मतलब कि अंडरग्राउंड वो हमारे दुश्मन है, देखने में वो हमारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इस तरह से मींस के वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हुए हैं। और चाइना की प्रोब टीम अब पाकिस्तान से डिमांड कर रही है कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो धमाका हुआ था उसमें जो चाइनीज मारे गए हैं, उनके मुजरिमान को, उनके जो जिम्मेदार हैं, उनको कटहरे में लाया जाए। ये कैसे हो पाएगा? और यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता, ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना। ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए शॉक होगा। कहा यह जाता है कि जो भी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स आपको बताएं, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची पाक चीन दोस्ती, ये नारा तो आपने हमेशा देखा होगा और सुना होगा पाकिस्तानी टीवी पर, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों पर और पाकिस्तानी लोगों के द्वारा। और ये वो नारा है जिसके जरिए पाकिस्तानी नेता पाकिस्तानी आवाम को लंबा चूरन लगाते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से पाकिस्तानी जा करके चीन की गोद में बैठ गए हैं और चीन की गोद में बैठकर वहाँ से भारत को टारगेट करेंगे और भारत को बर्बाद करने की हम दोनों देश मिलकर कोशिश करेंगे। लेकिन अब इनकी ये शहद से मीठी और ये हिमालय से ऊंची दोस्ती में दरार आ चुकी है और इनका जो ये शहद मीठा वाला था इसमें कुछ मिलावट हो गया है और इनका जो हिमालय था ऊंचा वाला वो भी कुछ नीचे चला गया है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तानियों ने शहद में जो है चीनी मिलाने का काम किया और पूरा शहद खुद खाने के जुगाड़ में इन्होंने उसमें शहद में चीनी मिला दिया। तो चाइना ने भी क्या किया कि चाइना ने उठाकर इन पाकिस्तानियों का जो हिमालय से ऊंचा वाला नारा था उसमें हिमालय को इन्होंने छोटा कर दिया। क्योंकि खबर ये है कि पाकिस्तान जैसा कि अपनी उजुर फुजूर हरकतें करके किसी तरह से चाइना से पाकिस्तान पैसे ऐंठता रहा है और यहाँ वहाँ से वो, जैसा कि उसकी आदत है कि वो सब देशों से पैसा ऐंठता है और अपने यहाँ लगाकर उसके नेता होता उस पैसे को चुरा कर और गायब हो जाते हैं। इसके बाद में वहाँ पर जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करने आती है तो ये लोग खुद ही मिलजुल कर किसी न किसी तरह से उस कंपनी को, उन लोगों को डराने धमकाने की कोशिश किया करते हैं कि ताकि पाकिस्तान में कोई भी विकास ना हो सके और कोई भी जो पैसा लगाए उनका पैसा कभी सही जगह पर ना लग सके और उनका पैसा बर्बाद हो सके और ये लोग करप्शन करके और सारा माल खाकर और बैठ जाए, निकाल ले, फिर जाकर उनकी गोद में बैठे, फिर पैसा मांगे। यही इनका प्रोसेस जो है पूरा चलता रहता है। तो इस चीज़ को चीन भी समझ चुका है और चीन ने इसीलिए CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर पैसा लगाने से मना कर दिया और अब ये लोग उस चीज़ पर बात ही नहीं करते हैं और उल्टा पाकिस्तान को कहते हैं पहले अपनी हरकतें सुधारो, पहले अपने यहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटी ख़त्म करो और उसके बाद में अपने आप को सुधारो, फिर हम सोचेंगे कि तुम्हारा क्या हो सकता है। इससे पहले आप जानते हैं कि काकर साहब गए थे चीन की विजिट पर और वहाँ पर जब गए थे तो उनको पहले चीन ने लताड़ा और इस तरह से लताड़ा कि वो वहाँ से मुंह उठाकर चले आए हैं और इसके बाद में अब शहबाज शरीफ तैयारी बना लिए हैं, कटोरा लेकर जा रहे हैं कि किसी तरह से हम मनाएं और पूरी कोशिश करें कि फिर से चीन कुछ इन्वेस्ट करे ताकि हम नेताओं की जेब गर्म हो सके, क्योंकि इनके पास इनके देश में खुद का तो कोई पैसा है नहीं। तो ये लोग इधर उधर से लोगों से इन्वेस्ट कराकर उस पैसे को लूटने की जो मंसूबा बनाते हैं उस पर काम करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है और चीन लगातार, चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत को रोकने की कोशिश में थे, वो चीजें अफेल होती और विफल होती नजर आ रही हैं। तो इस पर अब चीन भी थोड़ी सी अपनी जो है चालाकी पाकिस्तान से दिखाने लगा है और उसने CPEC को रोक दिया है बिल्कुल ही और कहा है कि पहले अपना सुधारो, फिर उसके बाद में बात किया जाएगा। और इन सब चीजों से पाकिस्तानी काफी हताश और परेशान है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मीन्स कि डू नॉट ट्रस्ट इट ऑल द टाइम, क्योंकि जो पाकिस्तानी ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, वो बातें कुछ और सुनाते हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती है। करना नहीं चाहिए किसी को, मतलब क्या, मतलब वो ऐसे हरकत करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को, मुझे तो ये समझ नहीं, मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा, मतलब
ऊपर ऊपर करके बताने कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया, तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने, शर्म आनी चाहिए, चाइना वालों डूब के मर जाओ। और ये चाइना के जो टीम है इन्वेस्टिगेटिंग के लिए, इन्वेस्टिगेटर्स की जो टीम है वो पाकिस्तान पहुंची है और वहां पर पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो है वो चाइनीज एम्बेसी में जाकर उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी है। अब आप अंदाजा करें कि होम मिनिस्टर के पास वो वाली टीम नहीं आई कि वहां पर जाके उनसे मुलाकात करे चाइना की प्रोब टीम, बल्कि होम मिनिस्टर खुद चाइनीज एम्बेसी गई और वहां पर जाकर उन्होंने बताया कि जनाब क्या सूरत हाल है अब तक और जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहां पर पहुंची है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसायों मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाये मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं। ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। ठीक है, इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया। सब है, लेकिन ये देखें ना, जो इंसान आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो इंसान दिल का साफ होगा? आप ये कह सकती हैं। जो मतलब एक तरफ पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ करप्शन है, तीसरी तरफ आपको वो इंसेंटिव नहीं मिल रहे, टैक्स आप हमसे ले रहे हैं धड़ाधड़, और आप कहते हैं कि यहाँ पे हम अरबों डॉलर लगाएं और आपके लोग पैसे दुबई में इन्वेस्ट करें। क्या आपके पास कोई पैसा नहीं है जो आप बाहर से लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो? वहाँ पर भी जो मौलवी है, मौलवी को चाहिए कि वो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो फिर वो जो चाइनी है ना वो खुद मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ के मुसलमान ऐसा क्या करते हैं जो चाइना तंग है? चाइना ना तंग है, ना चाइना को कोई तंग कर सकता है। चाइना बिल्कुल ठीक है। वो जो मौलवी है ना, आप उनको कहें कि वो ठीक हो जाए। वो मौलवी ऐसा क्या करते हैं? मैं वही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक मिनट में आपको बताती हूँ। उन्होंने मस्जिदों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, हजारों की तादाद में चाइना ने मस्जिदें तोड़ दी। हाँ, मैं कर्ज करता हूँ कि मसाजिद के तोड़ने से, अगर वो तोड़ रहे हैं ना मसाजिद, एक वक्त आएगा वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जंग करेगा, अब यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है, ये मौलवी जो आपस में जंगे करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, ये क्यों लड़ाते हैं? तो अब हुआ ही है कि जो चाइना है उसका कहना ये है कि जो भी इसके कल्प्रिट्स हैं उनको कटहरे में लाया जाए, कल्प्रिट्स ऑफ बिशाम अटैक टू बी ब्रॉट टू जस्टिस। और इसको जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको यकीन दिलाया इस चीज का। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है बात कि जो खुदकुश है उसको कटहरे में आप कैसे लाएंगे? बिना मफाद के तो चाइना ने किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं किया आज तक। तो पाकिस्तान ने ये कैसे समझ लिया उनकी दोस्ती की आड़ में आके कि वो जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट हैं सारे। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो वो सारे बुद्धिस्ट हैं। और जब पाकिस्तानी कौम या मुसलमान बरसगीर में इतने साल इकट्ठे रह के हिंदुओं के साथ इनकी चीज़ें मैच नहीं हो सकी, एक दूसरे को समझ नहीं सके, बावजूद बड़े बड़े लीडरों की कोशिश के, तो फिर हाउ दिस पॉसिबल कि वो चीनियों के साथ अपने जो है वो फ्यूचर देख। सो हमारा अगर ये ख्याल है कि चाइना अगर सी पैक 2 बन रहा है, जैसे 2014 में एक सी पैक 1 बना था, देखें इंडिया और चाइना के कितने हालात खराब हैं। इंडिया अपनी सारी मिलिट्री पोस्चरिंग कर ही चाइनीज के लिए रहा है, लेकिन है जो हालात कारोबार को फर्क पड़ा हो। हमारे सबसे पहले हमने कारोबार को पॉलिटिसाइज किया ना। जब भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए, एक पहला मसला था ना, भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए तो सबसे पहले हमने कहा नहीं, हमने इनसे कारोबार नहीं करना है। वो फिर कारोबार को ऐसा धचका लगा, हम वो कारोबारी कौम बन ही नहीं सके। उन्होंने बस ये गरीब मुल्कों को एक अपनी इनकम का जरिए समझा हुआ है। हाँ, ज़ाहिर अपनी जो अपनी प्रोडक्ट हैं वो सेल करते हैं, जो मतलब हमारे यहाँ पे चाइना की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक बनाया हुआ है, क्या से कहते हैं, जरिया बनाया हुआ है। चाइना के साथ हमारा मामलात ऐसे हैं कि वहाँ से बहुत सारा मफाद है हमारा। ठीक है, तो वो हम मजहबी बात भी उसकी अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन को 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज है। ठीक है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते, उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करते। क्यों? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, इट इज़ नॉट गोइंग फॉर ए रिवाइवल। लास्ट टाइम जब इसहाक डार साहब गए थे उधर चाइना, तो डिस्कशन किस पे हुई थी? काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन हुई थी।
ये वो टॉपिक है जिसको हमें चाइना के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, टेररिज्म। लेकिन फिर हो अब प्राइम मिनिस्टर साहब फिर जा रहे हैं 4 को वहाँ पे। आई विश कि चाइनीज़ पैसे लगाएं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अवाम को सड़क पे जाकर निचवाएं, हाथ धोती वजह, तो शर्म वाली बात है चाइना ने ऐसा किया। और चाइना जो ये बात कह रहा है कि जनाब ये जो इसके जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाए, उनको नहीं पता कि इसके जिम्मेदार कौन है? पूरी दुनिया को पता है। वो जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। तो जनाब आली, ये जो धमाके हो रहे हैं चाइनीज को मारने वाले, आपको नहीं पता कि वो इसमें कौन कौन शामिल है, कौन से ग्रुप उसमें BLA है? चाइना क्या करता है, उनके पास बड़े डिफरेंट किस्म के सोर्सेज होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री भी होती है, वो भी करती है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट के फंक्शनरीज अदारे जो हैं वो कर देते हैं, ठीक है जी। उनका बहुत सारा स्टेट कंट्रोल मीडिया है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो एडिटोरियल छापते हैं, ठीक है जी, जहाँ से वो बता देते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से क्या है। CPEC के ऊपर लेकिन साइलेंस है। दोस्त बनना तो अल्लाह का बनो, हम किसी को कुछ नहीं समझते। किसी को कुछ नहीं समझते मतलब? इंसान को इंसान समझते हैं, हर इंसान का अपना माइंड है। बस अल्लाह साथ है ना, तो सब आपके साथ है। अल्लाह है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। हमारे सियासतदान तो पाक चाइना दोस्ती की कस्में खाते हैं कि समंदरों से गहरी, कराक्रम से ऊंची, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। मैम, अगर आपको इंडिया के ख़िलाफ़ अगर भड़काएंगे नहीं, अगर इंडिया के ख़िलाफ़ आपको ख़िलाफ़ नहीं करेंगे तो ये मतलब खाएंगे कैसे? ठीक है, मुल्लाइज़म ने मज़हब का इस्तेमाल किया हुआ है। जो हमारे पॉलिटिक्स हैं उन्होंने ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात खड़े करके ये खा। और जो चाइनीज़ फॉर एग्जांपल वो जो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, ठीक है जी, वो चाइना कहता है कि नहीं, पहले हमारे लोगों के पैसे दो। हम चाहते हैं कि चाइना जो है एग्रीकल्चर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में, सेकंड फेज में इन चीज़ों में पैसे लगाए, जो कि बेसिकली फ्लैग जो CPEC है, बेसिकली बेल्ट एंड रोड के दिस इज एन इम्पोर्टेंट, वो होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं नहीं,